अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, होपफुली आप लोग बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। और आज की वीडियो जो है दैट इज़ नॉट रिलेटेड टू कुकिंग, और कुकिंग की वीडियोस अपकमिंग डेज़ में मैं अपलोड करूँगी इंशाल्लाह ताला। और काफ़ी सारा कंटेंट है, एंड थैंक्स फॉर द सपोर्ट अप टिल नाउ। और कुछ चीज़ें सोशल मीडिया पे काफ़ी बम्बार्ड हुई थी, तो हर बंदा अपना हिस्सा डाल रहा था। मैंने सोचा कि मैं भी अपना पार्ट प्ले करूँ और उसके ऊपर कुछ कमेंट करूँ। दो मेन इश्यूज़ जो हैं वो आजकल चल रहे हैं। एक तो मलिक रियाज़ की जो बेटी हैं उनके दामाद का इशू है, उज़्मा खान का इशू है, वो चल रहा है। दूसरा जो मेन इशू है ट्रिपल एस का, दैट इज़ सायरा शहरोज़ एंड सदफ़ कंवल, उनका इशू कि सदफ़ कंवल जो है वो सायरा और शहरोज़ के बीच में आ गए और उनकी सेपरेशन होगी एंड ऑल दैट। वो बंदा शहरोज़ सब्ज़वारी ख़ुद एक दिन पहले जो है वो आया है और वो कह रहा है कि सदफ़ कंवल का कोई ऐसा जिसमें अमल दखल नहीं है उनकी सेपरेशन में एंड ऑल दैट। या तो हम लोग बहुत फारिग हैं, या तो और कुछ करने को नहीं है, या फिर हमारी ट्रेडिशनल थिंकिंग जो पुरानी चलती आ रही है अब तक, और इतने सीरियस इश्यूज़ जो हैं वो हमें दरपेश हैं, हम उनको छोड़ के और ये सेलिब्रिटीज़ को और इन चीज़ों को हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। वो दोनों पार्टीज़ हैं, उनके अपने इश्यूज़ हैं, वो ख़ुद उसको हैंडल कर रहे हैं, संभाल रहे हैं। और अगर एक चीज़ आपके सामने आ भी गई है तो आप क्यों बग़ैर वजह के लॉजिक्स बना के बता रहे हैं कि ये बंदी आई है और इसने इन दोनों के बीच में सेपरेशन कर दी, या इसने इसको चीट किया। मेरा नहीं ख्याल कि इम्पॉर्टेंट चीज़ों को छोड़ के हमें इन चीज़ों के ऊपर फोकस कर रहे हैं। सेकेंडली, वट एवर द रीज़न इज़, आजकल ख़वातीन के पास भी बहुत सारे ऑप्शंस हैं, मेल्स के पास भी बहुत सारे ऑप्शंस हैं। सायरा जो कि सेपरेट हुई हैं उनसे, उनके पास भी बहुत सारे ऑप्शंस हैं। तो अगर एक बंदे ने शादी कर ली है शहरोज़ सब्ज़वारी ने उसके साथ, तो हमें उस चीज़ को उनकी बेगम के साथ मेरा नहीं ख्याल कि रिलेट करना चाहिए। इनका अपना पर्सनल मैटर है। अगर वो बीइंग अ वाइफ, बीइंग एन एक्स वाइफ, अगर उन्होंने इस चीज़ को कंडेम नहीं किया, कुछ नहीं बोला, उनकी बड़ाई है, उनकी अच्छाई है, तो बजाय इसके कि आप उनके हस्बैंड की जो है एक्स हस्बैंड की बुराई करें और सदफ़ कमल के बारे में आप कुछ कहें, उससे उनकी जो एक्स वाइफ है सायरा, उसको कोई फ़ायदा तो नहीं हो रहा। हम अपनी सोच जो है वो सामने ला के, हाय ये ऐसा हो गया, ये यूँ हो गया, ये क्या वजह है, ये वो, मेरा नहीं ख्याल कि इसमें कोई हमें अपना कोई ओपिनियन देने की ज़रूरत है। इट्स देयर पर्सनल मैटर। बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं हमारी डिस्कशन के लिए। इसके अलावा जो उज़्मा खान और जो आमना उस्मान का जो इशू चल रहा है कि जी आमना उस्मान का इशू के का जो सिनेरियो है, जो उनका घर है वो उज़्मा खान ने ख़राब की है, वो भी उनका आपस का इशू है। लेट देम सॉल्व इट। और हम कौन होते हैं वो बोलने वाले? और अगर बोल भी रहे हैं तो हमें बहुत सारी इंपॉर्टेंट डिस्कशंस हैं, इंपॉर्टेंट चीज़ें हमें उसके ऊपर बोलना चाहिए। कोरोना है, इतनी सारी चीज़ें जो हैं वो, नॉर्मल लाइफ हमारी रुकी हुई है, जॉब्स के इश्यूज़ हैं, पढ़ाइयों के इश्यूज़ हैं, स्कूलिंग के इश्यूज़ हैं बच्चों के, कोरोना के इश्यूज़ हैं, डॉक्टर्स के इश्यूज़ हैं, क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा। और ये जो टिड्डी दल का आजकल जो एक जो है वो एक भयानक किस्म का सैलाब आया हुआ है फसलों के ऊपर। मतलब ये इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं डिस्कशन की, और हमें इन सारी चीज़ों को छोड़ के हम पीछे पड़े हुए हैं शहरोज़ सब्ज़वारी और सायरा के और सदफ़ कंवल के और मलिक रियाज़ के इश्यूज़ के। पता नहीं कब हम इस ट्रेडिशनल कह लें इसको, सास बहू नंद और इन मसलों से निकलेंगे। मेरा ख़्याल है वी नीड टू थिंक अबाउट आवरसेल्व्स कि हम क्या कर रहे हैं, किन चीज़ों के ऊपर फोकस करना हमारा ज़रूरी है एज अ कॉम, किन चीज़ों से हम आगे बढ़ सकेंगे। उन लोगों को अपने इस तरह से मसले नहीं हैं, वो लोग मूव ऑन कर चुके हैं, सायरा शहरोज़ एंड सदफ़। तो हमें इस चीज़ का क्या है, हमें क्या ब्लेमिंग की ज़रूरत है कि इसने ये किया, इसने ये किया। तो इतने फारिग ना बने, अपनी लाइफ का, अपने टाइम को वैल्यू करें और कुछ अच्छा सोचें अपने माशरे के लिए, अपनी कौम के लिए। और अगर इस तरह की चीज़ें सोसाइटी में हो रही हैं तो एवरीवन हैज़ हिज ओन राइट, सबके पास राइट्स हैं। हर मैक्सिमम जो इश्यूज़ जो ये जो दो चल रहे हैं, इसमें पार्टीज़ पढ़ी लिखी हैं, लॉ एंड ऑर्डर है, सबको सब कुछ पता है, सबको हर चीज़ का आइडिया है। तो लेट देम डू जो वो बेहतर समझते हैं। एंड हमें अपनी सोच को बदलना है, हमें उन चीज़ों की तरफ फोकस करना है जो तवज्जो तलब हैं, जिनके बारे में हमें फ़ोकस करना चाहिए, इन्फॉर्मेशन देनी चाहिए, अपने हैंड्स जॉइन करने चाहिए, और जो है अपने कौम के लिए, अपने लोगों के लिए सोचना चाहिए, अवेयरनेस फैलानी चाहिए। जितने भी यूट्यूबर्स हैं, बजाय इसके कि वो मिर्चे मसाले लगा के और जो है वो न्यूज़ दें, ये ऐसा हुआ, ये ऐसा हुआ, और अपने व्यूज़ बढ़ाएं, बजाय इसके उस चीज़ को एक
ڈفرینٹ پرسپیکٹیو سے دیکھیں اور امپورٹنٹ چیزوں کی طرف لوگوں کی توجہ مبذول کرائیں، کیونکہ آج کل لوگ ٹی وی کو چھوڑ کے یوٹیوب پہ ہیں، یوٹیوب پہ فوکس کرتے ہیں، اور یوٹیوب جو ہے ان کو جس ڈائریکشن میں لے کے جائے گی وہ ویسے ہی سوچیں گے. تو بینگ یوٹیوبرز ہماری رسپانسبلٹی ہے کہ ہم اس قسم کے گھریلو قسم کے جھگڑوں کو اور ان چیزوں کو ایک سائڈ پر رکھ کے ہم اپنی ڈائریکشن سیدھی کریں اور اپنے ملک کے لیے سوچیں، اپنے لوگوں کو ایٹ لیسٹ اپنے چینل سے ان کو اویئرنیس دیں کہ کیا چیز توجہ طلب ہے. تو ہوپ فلی میرا میسیج کنوے ہوا ہوگا، اور آئی ڈونٹ نو کس کو اچھا لگتا ہے یا کس کو برا. تو جس کو برا لگتا ہے ان سے بھی سوری، جن کو اچھا لگتا ہے تو ان کے لیے تھینک یو سو مچ. تو ملتے ہیں اور اچھی ویڈیوز کے ساتھ اور لیٹسٹ ٹرینڈز کے ساتھ اور لیٹسٹ ڈشز کے ساتھ ان شاء اللہ تعالیٰ. اوکے دین، اللہ حافظ.